क्या करूं यार, मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं ऐसा क्यों। मुझे गुस्से के अलावा और कुछ एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है। आई डोंट नो, रोमांस इतना डिफिकल्ट होता है क्या? अरे नहीं नहीं यार, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो फिर मैं क्यों नहीं कर पाता हूं? पता है कि इस दुनिया में ना मर्दों को गुस्से के अलावा कोई और फीलिंग दिखाने की इजाजत ही नहीं होती। अगर गलती से मर्द रो दे तो कमजोर, अगर बीवी से रोमांस दिखाए तो जोरू का गुलाम। यू नो वी, इस दुनिया में सिर्फ औरतों के लिए एक टेक्स्ट बुक नहीं है, बल्कि मर्दों के लिए भी बनी है, जहां पे लिखा है कि मर्द क्या करें क्या ना करें। गलती से उनकी आंखों में आंसू आ गए तो लोग कहते हैं अरे मर्द बन, मर्द रोते नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता। मैं पूछता हूं क्यों नहीं होता भाई? मर्द के सीने में दिल नहीं होता क्या? उसका दिल नहीं टूटता? उसे हर्ट फील नहीं होता? होता है। अच्छा सोचो, वो क्या कहते हैं कि अगर कोई लड़का अपनी माँ के पांव दबाए, अपने बाप के पांव दबाए तो राजा बेटा श्रवण कुमार, और वही बेटा अगर उसकी बीवी थक जाए और उसके पांव दबा दे गलती से तो लोग कहते हैं देखो जोरू का गुलाम बन गया, खरगोश बन गया। हम फिल्म देखने जाते हैं ना पिक्चर हॉल में, और वहां पे जब रोमांटिक हीरो एंट्री मारता है या रोमांस कर रहा होता है तो लोग सीटियां बजाते हैं, ताली बजाते हैं, उसके पोस्टर घर में लगाते हैं। लेकिन असल जिंदगी में अगर कोई अपनी पत्नी को रोमांस दिखाए, उसका ख्याल रखे, उससे प्यार करे तो लोग उस पर हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, दबी आवाज में उसके पीछे बातें करते हैं। खैर, अब इस दुनिया का क्या किया जा सकता है? सच बोलूं तो आई डोंट केयर अ डैम। मुझे इस दुनिया की कुछ नहीं पड़ी, मुझे पड़ी है तो सिर्फ अपनी पत्नी की खुशी की। लेकिन अगर मैं दादा बनने के बाद रोमांस करूंगा तो अजीब नहीं लगेगा? कैसी बातें कर रहे हो यार, मैं कौन सा टीनेजर हूं? मैं तो शादी के 1 साल के बाद दादा बन गया भाई। एक बात कहूं अनुज, मुझे तुमसे ना बहुत जेलसी फील होती है। और मुझे तुमसे। अब देखो, तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप हैं, उनके साथ रहते हो, परिवार है। मेरे पास तो एक मिनट, तुमने मुझे भी कहा? नहीं, बिल्कुल नहीं। शट अप यार। ओके ओके। मेरा भाई मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता और अपनी वाइफ के एक्स को BFF बनकर रिलेशनशिप टिप्स दे रहा है। चलो भाई, अब चाय पीने का टाइम हो गया है। तुम चाय पियो, मैं जरा सा बाकी से बात करके आता हूं। ओके चल। पापा आपको टेंशन ना हो इसलिए प्रूफ भेज रही हूँ, मैं जेन्युइनली पढ़ रही हूँ। लेकिन मम्मी को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, बार बार फोन किए जा रही हैं। का मुंह बरखा की तरफ और तेल बाग की तरफ। अब बा बरखा से कुछ भी पूछ सकती है। वाह, कम ऑन। तो बताओ, ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ। अरे वाह बा, आज तो आपको मौका मिल गया बरखा से कुछ भी पूछने का। कम ऑन। अच्छा, गॉड नोस क्या पूछने वाली है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं बा क्या सवाल पूछेंगे। देखते हैं। तो बता कि तू तेरे पति से ज्यादा प्यार करती है या कपाड़िया नाम से? ये क्या सवाल हुआ बा? यही सवाल है। अगर ये कुछ भी बोल सकती है तो मैं भी कुछ भी पूछ सकती हूँ ना। और इतना सोचना क्या, सच ही तो बोलना है। देख, मैंने कोई तेरी उम्र या तेरा बैंक बैलेंस नहीं पूछा है, एक सीधा साधा सवाल पूछा है कि तू तेरे पति से ज्यादा प्यार करती है या उसके परिवार के नाम से। अरे बता, बोल बोल। हाँ, इतना क्या सोच रही है? पति से या परिवार के नाम से? पति के परिवार के नाम से।
अनुज मेरा भाई है और दोस्ती इस बदतमीज इंसान से कर रखी है। मैं कुछ हेल्प करूं? अरे नहीं नहीं नहीं, एक यही तो ले दे के काम आता है, पूरी तरह से कर लूंगा आराम से। और वैसे भी अगर मदद की जरूरत लगी तो समर है ना, तुम रिलैक्स करो। समर का काम अच्छा चल रहा है नहीं? बेचारा बहुत मेहनत कर रहा है। और वैसे भी वो अनुज ने काफी मदद की है उसकी इवेंट्स वगैरह दिलवाने में। अनुज अनुपमा से और बच्चों से बहुत ही प्यार करता है, तभी तो लोन दिया उसने। लोन? आई एम सॉरी, वो मैं जरा। नहीं, एक मिनट अंकुश, कौन सा लोन, कब दिया? आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। तुम प्लीज अनुज को और समर को मत बताना, खामखा इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। वापस रिपीट करूं? अंकुश से ज्यादा मैं उनके सरनेम से प्यार करती हूं। आपने बात शुरू की, पूरी मैं करूंगी और बताऊंगी भी मैंने ऐसा क्यों बोला। कॉलेज में मुझे अंकुश से प्यार था, उनके नाम से नहीं, उनके पैसे से नहीं, उनसे प्यार था। लेकिन शादी के बाद सारी टिपिकल लव मैरिजेस के जैसे हमारा भी प्यार शादी के बाद फेड आउट हो गया। जब तक उनके पापा बिजनेस संभाल रहे थे सब सही था, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद अंकुश से बिजनेस संभाला नहीं गया और सब चला गया। मैंने बहुत कोशिश की उनको ये समझाने की कि मुझे कोशिश करने दो, मुझे मदद करने दो, बिजनेस में मुझे इन्वॉल्व करो, लेकिन अंकुश ने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। वो होता है ना टिपिकल मेल ईगो। अंकुश को लगा कि उनसे नहीं संभल रहा तो एक औरत कैसे संभालेगी। मैं ये नहीं कह रही कि अंकुश बुरे हैं, अंकुश बहुत अच्छे हैं, लेकिन उस सिचुएशन में मेरी नजर से अंकुश नीचे गिरने लग गए। हस्बैंड्स की ईगो बहुत बड़ी होती है ना, अपनी गलती आसानी से नहीं मानते हो। मैं जेन्युइनली अंकुश की मदद करना चाहती थी, उनकी हेल्प करना चाहती थी और इसके लिए मैंने उनके साथ बहुत झगड़े किए, समझाने की कोशिश की, लेकिन अंकुश ने ना खुद कुछ किया ना मुझे कभी कुछ करने दिया। अरे मैं जानती हूँ बिजनेस में ऐसा होता है, उतार चढ़ाव होता है, समझ में आता है मुझे। इशू मुझे इस बात का नहीं था कि अंकुश फेल हो गए, इशू मुझे इस बात का था कि मुझे कोशिश तक नहीं करने दी। अंकुश की लापरवाही, बैड डिसीजंस और स्टुपिडिटी की वजह से हमारा पूरा बिजनेस चला गया हाथों से। सब बेचकर हमें यहाँ आना पड़ा इंडिया वापस। अनुपमा, अनुज ये सारी बातें जानते हैं जो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। कपाड़िया हम सिर्फ नाम के हैं। अनुपमा अनुज की मेहरबानी की वजह से पल रहे हैं। सच है, सच है, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पहले मेरे भाई ने मुझसे सब कुछ छीन लिया और बाकी की जो कसर थी वो अंकुश ने पूरी कर दी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे पति को मेरे प्यार की वैल्यू नहीं है। अपनी स्टुपिडिटीज की वजह से मेरे सारों आदि की जिंदगी खराब कर दी। मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, अमेरिका में टॉप के इंस्टीट्यूट से मैंने MBA किया है। मैं बहुत कोशिश करके अपना बिजनेस संभाल सकती थी, लेकिन अंकुश ने मेरी एक नहीं सुनी, समझे ही नहीं वो। और आज मैं देखती हूँ अनुज को अनुपमा के साथ, कितना प्यार करता है उससे, कितना भरोसा है उस पर। अपनी सारी जायदाद अनुपमा के नाम कर दी है उसने। मुझे मेरे हस्बैंड से कुछ नहीं मिला, ना प्यार मिला ना सपोर्ट मिला, मिली तो सिर्फ एक ही चीज मिली, ये सरनेम कपाड़िया, बस यही मिला। और अब मैं भी इसी सरनेम से प्यार करती हूँ, कपाड़िया। इसी सरनेम की वजह से मैं अंकुश के साथ हूँ, नहीं तो बहुत पहले उन्हें छोड़ के चली गई होती। ज्यादातर शादियों में यही होता है, एक टाइम के बाद प्यार मर जाता है, बस नाम रह जाता है। अनुज, समर, यस तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? किस बारे में पापा? 10 लाख के लोन के बारे में। तुम्हें कैसे? डजंट मैटर,
मैटर ये करता है कि तुमने इसे लोन दिया और तुमने इससे लोन लिया, तो मुझे बताया क्यों नहीं? अच्छा अब ये तो बताओ कि तुमसे किसने कहा? कहीं से पता चला है मुझे अनुज। थैंक गॉड वनराज ने मेरा नाम नहीं लिया। वैसे ले भी लेता तो मैं तो बोल देता कि मुझे नहीं पता था कि नहीं बताना। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम ऐसा नहीं करते? वनराज मैं इसका बाप नहीं हूं, पर इसका बड़ी तो हूं ना। बात वो नहीं है, बात यह है कि मुझे क्यों नहीं बताया। आई अंडरस्टैंड कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है और समर को वाकई में जरूरत होगी, इसीलिए इसने तुमसे मांगा है, वरना ये कभी नहीं मांगता, ये भी मैं जानता हूं। लेकिन मुझे क्यों नहीं बताया बेटा? पापा इसलिए कि आपको बुरा लगेगा, इसलिए कि आपको हर्ट फील होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मनी माइंडेड हूँ, मुझे दिखता है, मुझे समझ में आता है, लेकिन मैं ऐसी क्यों हूँ ये कोई नहीं जानता। मुझ पे क्या बीती है, मैंने क्या झेला है, सिर्फ मैं जानती हूँ। रात को सोते वक्त ये पता नहीं होता था कि सुबह सर पे छत होगी कि नहीं। सारा के स्कूल से रोज रिमाइंडर आते थे फीस के लिए। जब उसे स्कूल भेजती थी तब मुझे ये नहीं पता होता कि वो पढ़ के वापस आएगी या स्कूल वाले उसके निकाल देंगे स्कूल से। मेरे सोशल सर्कल में जितने भी फ्रेंड्स थे वो मुझे पार्टीज के लिए इनवाइट करते थे। मैं बहाने बनाती थी कि आउट ऑफ कंट्री गई हूँ, क्योंकि पैसे नहीं थे एक्सपेंसिव गिफ्ट देने के, और शॉपिंग के लिए तो मैं जाती ही नहीं थी। क्या बोलूं, यही बोलती थी कि या मैं बीमार हूँ या तो सारा बीमार है या तो मैं। लोग प्यार के सहारे जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन अगर प्यार ही ना बचे तो कुछ तो चाहिए ना जिंदगी काटने के लिए। मेरी जिंदगी तो गई, मान लिया मैंने, मेरी जिंदगी गई, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे सारा, मेरे अधिक, मैं नहीं चाहती कि उनकी जिंदगी बर्बाद हो। मैं बस उन्हें सेटल देखना चाहती हूँ कि वो ठीक रहे। मैं नहीं चाहती कि जो मैंने देखा, मैंने सहा, वो सहे। उन्हें ये सब नहीं देखना चाहिए। बस 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 बस। आई एम सॉरी पापा, मुझे पता आपने बहुत कोशिश की है, बहुत बार कोशिश की है, लेकिन किस्मत ने कभी आपका साथ नहीं दिया है। और ऐसे में अगर मैं आपसे पैसे मांगता तो आपको अपने आप पे गुस्सा आता कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। और पापा मैं कभी आपको हेल्पलेस फील नहीं कराना चाहता था। घर में पैसों की जरूरत थी और मेरी इनकम इतनी नहीं है कि मेरे पैसों से पूरे घर का खर्चा चल सके, ऊपर से किंजल भाभी की डिलीवरी भी सर पे थी। पापा ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ा टूर था जिसका टेंडर मुझे भरना था और उसके लिए मुझे पैसों की जरूरत थी, बस इसीलिए लोन लिया। पापा मैं आपका बेटा हूं, खुददारी में भी आप पे गया हूं। अगर मैं आपसे भी पैसे लेता ना तो आपको वापस जरूर लौटाता। आपका फर्ज था हमें पालना और वो फर्ज आपने बखूबी निभाया। अब हमारा फर्ज बनता है कि घर की जिम्मेदारियों में हम अपना हाथ बटाएं। बस पापा इसीलिए लोन लिया, जिसमें से 1 लाख रुपए लौटा भी चुका है। मुझे लगा था यहाँ कोई धमाका होगा, वनराज आग वाग लगा देगा, लेकिन यहाँ तो इमोशनल ड्रामा ही शुरू हो गया। मैंने तुमसे वादा किया था वनराज कि मैं कभी भी तुम्हारे बच्चों का बाप बनने की कोशिश नहीं करूंगा। तुम भी ऐसा चाहते थे ना? लेकिन मैं इनका बड़ी तो रहूंगा। इंसान को जब किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है तो अपने दोस्तों से ही मांगता है। एंड डोंट फॉरगेट कि मैं एक बिजनेसमैन भी हूं, इसलिए मैं कभी घाटे का सौदा करता नहीं हूं वनराज। मैं इन्वेस्ट वहीं करता हूं जहां मुझे रिटर्न्स की गारंटी होती है। इसीलिए मैंने समर को लोन दिया। मम्मी को इस बारे में नहीं पता है पापा। बेहतर यही होगा कि किसी को भी इसके बारे में कुछ और ना पता चले, बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए। वनराज, बड़ा लोग कहते हैं रिश्तों में पैसा नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ रिश्तों में लालच नहीं आनी चाहिए। अगर लेने वाले की जरूरत सच्ची हो और देने वाली की नियत
तो पैसा रिश्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थैंक यू अनुज, मेरे बच्चों का सपोर्ट सिस्टम बनने के लिए थैंक यू वेरी मच। आज की डेट में अगर कोई 10 रुपए भी देता है ना तो 20 बार सुनाता है, जताता है, लेकिन तुम्हारे पास तो मुझे नीचा दिखाने के पता नहीं कितने मौके थे अनुज, खासकर तोशु की ऐसी हरकत के बाद, लेकिन तुमने फिर भी मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। चिल। मेरे सारा का क्या होगा? बस बस, दिल का सारा गुबार निकल गया, ये भी जरूरी था। एक बात कहूं भाभी, प्यार हवा की तरह होता है, दिखाई नहीं देता पर होता है। हो सकता है कि आपको भी दिखाई नहीं दे रहा, नहीं मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी आप और भाई अब तक साथ में हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं तो प्यार है ना, बस कहीं खो गया है। और जो चीज खो सकती है तो उसे ढूंढ भी सकते हैं। मेरे रिश्ते में प्यार था फिर भी टूट रहा है, लेकिन आपके केस में तो रिश्ता अभी भी है, बस प्यार को ढूंढ के लाना है। आई एग्री। शादी में तुम मुझसे और किंजल से अभी भी कई ज्यादा लकी हो। और हो सकता है जैसा तुम फील कर रही हो, अंकुश भी बिल्कुल वैसा ही फील कर रहा हो। उसे भी ये लगता होगा कि शायद तुम मुझसे प्यार ही नहीं करती। हाँ, आई एम श्योर अगर तुम कोशिश करोगी ना तो हो सकता है कि तुम्हारे और अंकुश के बीच में सब कुछ वापस अच्छा हो जाए। थैंक यू, मुझे समझने के लिए, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। माँ, रूम में मैंने आपसे जो कुछ कहा, नहीं जो कुछ कहा उसके लिए सॉरी, आई एम रियली सॉरी। इनफैक्ट आज तक मैंने जो कुछ कहा है उसके लिए आई एम सॉरी। मैं भी सॉरी आज के लिए, और अब तक जितना भी मैंने तेरे लिए उल्टा सीधा बोला है ना, खास करके तेरे कपड़ों के लिए, उन सब के लिए बहुत बहुत सॉरी। और तो कुछ है, एक दूसरे से कितनी शिकायतें क्यों ना हो, एक दूसरे से जलन क्यों ना हो, गुस्सा क्यों ना हो, झगड़े क्यों ना हो, पर जिंदगी कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा रंग दिखाती है कि सब ये भूल कर कि मैं अनुपमा हूँ, मैं बरखा हूँ, मैं राखी बहन हूँ, मैं किंजल हूँ, मैं डोली हूँ, मैं काव्या हूँ या फिर मैं बा हूँ, सब भूलकर बस औरतें रह जाती है, एक औरत बन के रह जाती है। चलो चलो चलो, कम ऑन, टेक योर ग्लासेस, कम ऑन ग्लास लो, टिक टिक टिक, लो लो इसको, यस। क्या करना है? चीयर्स टू वुमनहुड, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।